हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक आखिरी पोएम जो फंक्शनल इंग्लिश में पढ़ना है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द वाइल्ड स्वान्स एट कूले। इसकी रचना W.B. येट्स ने की थी। यह एक ब्यूटीफुल पोएम है। बेसिकली ये जो पोएम है वो वक्त के साथ साथ जो चेंज आते हैं इस दुनिया में, इस जहान में, उस चेंज को दर्शाता है। लेकिन फिर भी पोएट ने आखिर स्वान्स के बारे में क्यों चर्चा की? क्योंकि उन्होंने गौर से, बड़े ध्यान से उसको बहुत पहले देखा था और देखते आए और कई वर्ष बीत गए और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो इटर्नल हैं, अमर हैं, इमॉर्टल हैं, जबकि यह एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। कोई अमर नहीं है। जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है, क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वो नश्वर है, ठीक है, या फिर मॉर्टल है। तो फिर भी इन्होंने एक यूनिवर्सल टच देने की कोशिश की है पोएट ने। ये मॉडर्न पोएट है और एक ऑप्टिमिज़म का सेंस इस पोएम से मिलता है कि कैसे आदमी इंस्पायर हो सकता है किसी भी प्राकृतिक चीज़ों को देखकर और लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो, आशावान हो। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। वाइल्ड स्वान्स एट कूले। अब है द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। ऑटम का सीज़न है, ठीक है, बसंत का सीज़न है और जो पेड़ में है वो नए नए पत्तियाँ आ जाती हैं, फूल लग जाते हैं, धीरे धीरे फल लगने लगते हैं, तो वो खूबसूरत हो जाते हैं, एकदम नए, बिल्कुल न्यू। एंड द वुडलैंड पार्ट्स आर ड्राई। और जो जंगल से रास्ते हैं वो एकदम सूखे रहते हैं, कोई आराम से जा सकता है। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर, ठीक है। और अक्टूबर में क्या होता है, जो वाटर है मिरर्स अ स्टिल स्काई, शांत पानी होता है, तो उसमें आसमान की जो रिफ्लेक्शन होती है बिल्कुल क्लियर होती है, बिल्कुल साफ होता है। अपॉन द ब्रीमिंग वाटर एमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 swans। 9 and 50 यानी जब पहली बार उन्होंने देखा था उस पानी में तो 9 स्वान्स थे, जो अब कुछ वर्षों में वो 50 की संख्या में हो गए हैं। अगले स्टैंजा में कहते हैं द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी। 19th यानी 19वीं, लगभग 19 वर्षों से ये बहुत ही गंभीरता से उसको देख रहे थे और ध्यान से देख रहे थे। तो कहते हैं कि द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट। 19 वर्ष पहले उन्होंने पहली बार काउंट किया था, पहली बार गिनती की थी उस स्वान्स की, ठीक है। आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड। मुझे पूरा याद है, पोएट कहते हैं कि पूरा याद है उन्हें कि उन्होंने जो काउंटिंग की थी। ऑल सडनली माउंट, वो आज अचानक वो बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन विंग्स, आज हर जगह तितर बितर हैं। अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स, खूबसूरत पंखों को फरफराते हुए, लहराते हुए वो हर जगह दिख रहे हैं पानी में। अगले स्टैंजा में कहते हैं आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स। उन्होंने इस अनोखे शानदार जो क्रीचर है, जो जंतु है, उसको ध्यान से देखा है उन्होंने। लुक्ड अपॉन एंड नाउ माई हार्ट इज सोल्ड। अब चूँकि वो खुद बूढ़े हो चुके हैं, उनका वक्त अब ढल रहा है, तो जब आदमी का समय नज़दीक आने लगता है, बुढ़ापा आती है और शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, तो कुछ न कुछ उसको चाहिए होता है इंस्पायर होने के लिए, जीवन के प्रति अपनी उत्सुकता बनाए रखने के लिए। और बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, तब वो हर चीज़ का विश्लेषण बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि जीवन का अनुभव उसे बहुत कुछ सिखा देता है। तो कहते हैं
कि आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर। अब जो है वो थक गए हैं, अब वो एनर्जी लेवल नहीं है। ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट। बहुत कुछ बदल गया, सब चीज़ बदल गया है जब से उन्हें होश आया और अब इस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं, तब तक सब कुछ बदल गया है। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, इसी पानी के किनारे, इसी तालाब के किनारे उन्होंने देखा था पहली बार। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, से वही पंख फड़फड़ाते हुए। ट्रॉड विद लाइट ट्रेड, आसानी से पानी में ऐसा लगता था कि वो चल रहे हों पानी में। बिल्कुल वैसे ही आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आई है उनमें। तो ये नेचुरल ब्यूटी ऐसी है जो लगता है कि वो थम गया है, वो इमॉर्टल है, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, ना वो बूढ़े हो रहे हैं न मरने वाले हैं, ठीक है। जबकि ऐसा है नहीं। जानवरों में बुढ़ापा जवानी का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं, पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। कोई बनावटी भोजन नहीं होता है, कोई बनावटी उनकी समाज नहीं होती है, इसलिए वो स्वस्थ होते हैं। हमारी दुनिया, हमारा रहन सहन, हमारा समाज थोड़ा अलग होता है, इसलिए वो हमारे उम्र का जो पड़ाव है वो दिखने लगता है। तो वो कहते हैं कि बहुत ही लाइटर वे में चलते हुए, आसानी से तैरते हुए, चलते हुए उन्होंने देखा था, और आज भी वैसे ही हैं। फिर अगले स्टैंजा में कहते हैं अनवियर्ड स्टिल, कोई थकावट नहीं है, क्योंकि पोएट जो है वो थक गया है, उसकी उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो शरीर में वो एनर्जी नहीं है, तो थकावट महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन ये लोग, ये जो श्वांस है, ये जो हंस है, वो बिल्कुल थके हुए नहीं, उतनी ही उन्माद, उतनी ही एनर्जी, वही हर्ष, वही उल्लास, वही उमंग, वही जोश। अनवेरिड स्टिल, अभी भी। लवर बाय लवर, और आपस में बहुत प्रेम है, एक प्रेम का झुंड बना के वो तैर रहे हैं, चल रहे हैं। दे पैडल इन द कोल्ड, ठंडा पानी है, फिर भी आराम से उसमें पैडलिंग कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर, चाहे वो उड़ान भरना हो या पानी में चलना हो, सब कंपनी में है, बहुत प्रेम है, कोई दिखावटी नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, जैसे इंसानों की ज़िंदगी में होती है। सोशल लाइफ में बहुत कुछ बनावटीपन होता है, बहुत चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, लेकिन जीव जंतु में कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होता, जो भी होता है वो नेचुरल होता है। इसलिए इनका प्रेम भी नेचुरल है, अलौकिक है और इमॉर्टल है। सो देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, इनके हार्ट जो है वो बिल्कुल अभी भी जवान है, इसीलिए इनके चेहरे पर या इनके शरीर पर कहीं से वो बुढ़ापा नज़र नहीं आ रही है, वही फ्रेशनेस है, वही स्फूर्ति है। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, क्योंकि इनका हार्ट शरीर के अनुसार ओल्ड हो चुका है, उनकी सोच। पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर वेयर दे विल, जो भी हो, चाहे वो जुनून हो या कोई फतेह हासिल करना हो, कहीं भी वो जा सकते हैं जहाँ उनकी इच्छा हो। अटेंड अपॉन देम स्टिल, कुछ भी वो कर सकते हो, जहाँ उनकी मर्जी हो जा सकते हैं, जो मर्जी हो कर सकते हैं। आज़ादी, यानी इंसान जो है वो आज़ादी के लिए अभिशप्त है, हर हाल में उसे आज़ादी चाहिए। जितना वो बंदिश का सामना करेगा, उतनी ज़्यादा उसमें आज़ादी की उन्माद, आज़ादी की ललक बढ़ेगी। लेकिन जंतुओं में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, वो आज़ाद ही होते हैं, इसलिए वो आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं और उनको तरफ तरफ के मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आखिरी स्टैंजा में वो कहते हैं बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, अब वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। अब ये इनकी अपनी सोच है, लगता है कि वो सब चीज़ मिथ्या है, झूठ है, पता नहीं सच है कि नहीं, तो अब सब आँखों के सामने से वो ओझल हो रहा है। यानी इनकी मृत्यु जो है, इनका जो बुढ़ापा जो है, वो हर चीज़ आँखों से ओझल कर रहा है, हर चीज़ मध्यम कर रहा है। मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, कह रहा है कि वो कुछ रहस्यमयी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। अमंग व्हाट रशेज विल दे बिल्ड, बाय व्हाट लेक्स एज और पुल, कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं,
किस लेख से? डिलाइट मीन्स आइज व्हेन आई अवेक समडे। जब भी मैं देखता हूँ, जब भी कोई देखते हैं इसे, उनको जिज्ञासा ही मिलती है, खुशी ही मिलती है, ठीक है, हैप्पीनेस मिलती है, हर्ष होता है, उल्लास होती है। डिलाइट मीन्स आइज व्हेन आई अवेक समडे, जब भी मैं जगूँ, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, क्वेश्चन में ख़त्म होता है। आखिरी जो लाइन है कि वो कहाँ प्राप्त करूँ, कहाँ ढूंढूँ उसे, ठीक है, कहाँ मिलेगा, ये आश्चर्य करते हैं। इसीलिए उनका जो आखिरी लाइन है वो क्वेश्चन में ख़त्म होता है। तो ये जो पोएम है वो एक उम्र को दर्शाने के लिए, अवस्था को दर्शाने के लिए, और कंपैरेटिव, एक कंट्रास्टिंग है कि प्रकृति और इंसान की जो ज़िंदगी है और बाकी जो क्रीचर है उनमें कितना अंतर है और वो अंतर क्यों है, उस चीज़ को ये इस पोएम के ज़रिए वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। और ये खूबसूरत पोएम है जिससे हमें ये सूचना मिलती है कि प्रकृति जो है और प्रकृति में पलने बढ़ने वाले जो भी क्रीचर हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं, इंसान को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड start with exploration of ideas one by one story. Keep on watching, sharing and subscribing. Thank you.